वीडियो में बात करेंगे बी फार्मा और डी फार्मा में कौन बेस्ट है और कौन आप लोगों को करना चाहिए। दोनों में सबसे ज्यादा सैलरी किस वाले कोर्स में मिलेगी, सबसे ज्यादा स्कोप किस वाले कोर्स में है और इन कोर्स को करने के लिए कितनी हमें फीस पे करनी पड़ेगी। बट इससे पहले जान लेते हैं कि फार्मेसी क्या होती है। फार्मेसी में आप लोगों को मेडिसिन की स्टडी करनी होती है, मेडिसिन पर रिसर्च करनी होती है एंड मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करना होता है। बहुत सारी चीजें करनी होती हैं मेडिसिन के ऊपर। बी फार्मा का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी और डी फार्मा का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी। बात करें यहाँ पर बी फार्मा की तो ये एक डिग्री कोर्स है और डी फार्मा ये एक डिप्लोमा कोर्स है। बी फार्मा आपका कंप्लीट हो जाता है 4 साल में और डी फार्मा कंप्लीट हो जाता है आपका 2 साल में। क्वालिफिकेशन दोनों में सेम ही होती है। आपका 12th पास होना जरूरी है। 12th में आप लोगों ने कोई भी सब्जेक्ट से पास किया हो, चाहे पीसीबी स्टूडेंट हो चाहे पीसीएम स्टूडेंट, यानी कि आप लोगों ने चाहे मैथ से किया हो चाहे बायोलॉजी से, आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं दोनों कोर्सों में। इसमें एडमिशन लेने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, या फिर एंट्रेंस एग्जाम या फिर मेरिट के बेस पे। अगर आप लोगों को एक बेस्ट कॉलेज चाहिए बी फार्मा या डी फार्मा करने के लिए तो मैं बताऊंगा आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम में जब पास हो जाओगे तो आप लोगों को एक बेस्ट कॉलेज मिलेगा जहाँ पर आप लोगों की फीस भी कम हो जाएगी और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से होगी। बट अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देना नहीं चाहते या फिर एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए हो तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग एडमिशन मिल जाएगा। बात करें यहाँ पर फीस की, फीस डिपेंड करती है आप लोगों के इंस्टीट्यूट और आप लोगों के कॉलेज के ऊपर। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद तो आप लोगों की फीस बहुत ही कम हो जाती है। बट अगर आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आप लोगों की डी फार्मा की फीस हो जाती है 8,000 रुपए से लेके 1,80,000 तक और बी फार्मा की फीस हो जाती है 60,000 से लेके 4 लाख रुपए तक। ये फीस डिपेंड करती है आप लोगों के कॉलेज और आप लोगों के इंस्टीट्यूट के ऊपर। जितना अच्छा कॉलेज होगा, जितनी ज्यादा वो सुविधाएं दे रहे होंगे आप लोगों को, उतने ज्यादा आप लोगों से पैसे ले लेंगे। डी फार्मा करने के बाद आप लोगों को अगर बी फार्मा भी करना है तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को बी फार्मा के 2nd ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। बी फार्मा के बाद भी अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, एम फार्मेसी, फार्मा डी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्मेसी, प्रैक्टिस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, एमएससी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च, डिप्लोमा इन ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट, ये कोर्स आप लोग कर सकते हैं बी फार्मा करने के बाद। बात करें यहाँ पर जॉब्स की कि आप लोग जॉब्स कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आप लोग फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने बी फार्मेसी कर रखी तो आप लोग अपना ड्रग स्टोर भी खोल सकते हो या दूसरी फार्मेसी में काम कर सकते हो। मास्टर डिग्री करके आप लोग टीचर भी बन सकते हो और भी बहुत सारे स्कोप होते हैं बी फार्मा और डी फार्मा करने के बाद। अब मेन बात करते हैं यहाँ पर सैलरी की कि इतना सारा पैसा देने के बाद और इतनी पढ़ाई करने के बाद हम कितना पैसा कमाएंगे आने वाले टाइम में। तो अगर आप लोगों ने डी फार्मा की है तो आप लोगों को सैलरी थोड़ी कम मिलेगी क्योंकि ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है, और बी फार्मा की है तो ये एक डिग्री कोर्स होता है, इसमें सैलरी आप लोगों को ज्यादा मिलेगी। और सैलरी डिपेंड करेगी आप लोगों के पोस्ट के ऊपर कि आप लोग किस पोस्ट पे हो, आप लोग क्या काम कर रहे हो। अगर आप लोग किसी फार्मेसी में कर रहे हो तो वो कितनी बड़ी फार्मेसी है, बड़ी फार्मेसी है तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, छोटी फार्मेसी है तो कम मिलेंगे। अगर आप लोग बी फार्मा करने के बाद खुद की फार्मेसी खोलते हो तो वो आपके ऊपर होता है कि आपकी फार्मेसी कितनी चल रही है, आप लोग कितने पैसे कमा रहे हैं। फिर भी एक एवरेज बता देते हैं तो आप लोग डी फार्मा करने के बाद 3 लाख रुपए पर एनम कमा सकते हो, बी फार्मा करने के बाद 3 लाख से 5 लाख रुपए पर एनम आप लोग कमा सकते हो। ये एक एवरेज है, बाकी डिपेंड करती है आप लोगों की स्किल्स के ऊपर कि आप लोग कितना पैसा